वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में जो पिछला टॉपिक चल रहा था भारत का संवैधानिक विकास, उसी में जो अधिनियम है उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 से आज पढ़ना है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ के नाम से, जिसमें काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थी, और अब हम लोग कवर कर रहे हैं पॉलिटी को। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं पहले उनको कवर करके सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए, चाहे वो UP PCS का एग्ज़ाम हो, RO या री एग्ज़ाम हो, बेस्ट चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आपको अपने कोर्स को परचेज़ करना है। कूपन कोड है ज्ञान सर, जिसको अप्लाई करेंगे तो 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर डाले, उन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एक नई न्यूज़ ये है, लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है UP पुलिस एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी बच्चे UP पुलिस को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं SCS के ऐप से। वो भी आपके लिए सिलेक्शन के लिए बहुत बेहतर साबित होगी। कोर्स से रिलेटेड जानकारी होगी। अगर आप पेड कोर्स नहीं परचेज कर सकते हैं तो यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आसानी से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है भारत परिषद अधिनियम 1892 का। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो हम देखेंगे, और इसके पहले जितने भी प्रावधान आए थे, जो अधिनियम आए थे, उन सबको हम लोग देख चुके हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों की संरचना और कार्य में विभिन्न संशोधन पेश किए। विशेष रूप से अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या का विस्तार किया। अपनाए गए नियमों के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 9 पदेन सदस्य, जो कि गवर्नर जनरल, कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य थे, कमांडर इन चीफ थे और उस प्रांत के प्रमुख शामिल थे जिसमें परिषद की बैठक हुई थी। 6 आधिकारिक अतिरिक्त सदस्य और बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और उत्तर पश्चिमी प्रांत की विधान परिषदों के 10 गैर सरकारी सदस्य होते थे। तो ये सदस्य, जब पंजाब और बर्मा में विधान परिषदों की स्थापना हुई तो इनमें से भी एक सदस्य वापस कर दिया गया। पदेन सदस्यों के संयोजन में आधिकारिक सदस्यों ने बहुमत का गठन किया और 1892 में केंद्रीय विधान परिषद में 24 सदस्य थे और उसमें केवल 5 भारतीय थे। सभी प्रांतों में बॉम्बे में कुछ उपवादों के साथ एक आधिकारिक बहुमत, जबकि कानून द्वारा आवश्यक नहीं था, ये बनाए रखा गया था। जबकि केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार 10 और 16 अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने के लिए किया गया था। प्रांतों में विशिष्टताएं भिन्न थीं। बॉम्बे में 8 अतिरिक्त सदस्य थे और मद्रास में 20 थे, बंगाल में 20 थे, उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध को मिलाकर के इसमें 15 सदस्य थे। तो सदस्यों को आप इससे याद कर सकते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त, जो कि गैर सरकारी सदस्य थे, इनकी संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन उनमें आधिकारिक बहुमत बनाए रखा गया था। इस अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों में और वृद्धि कर दी। जो बजट थी, इस बजट में उन्हें या जनहित के मामलों पर चर्चा करने की शक्ति दे दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें 6 दिन पहले नोटिस भी देना पड़ता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 प्रांतीय विधान परिषदों और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर वायसरॉय द्वारा जो कि केंद्रीय विधान परिषद थी, इसके कुछ गैर आधिकारिक सदस्यों के नामांकन के लिए प्रदान करा, और B जो था वो राज्यपालों और प्रांतीय विधान परिषदों के नामांकन के लिए था। जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालय, संघों, जमींदारों और कक्षों की सिफारिश पर गवर्नर जनरल की अनुमति से विधान परिषदों को नए कानून बनाने और पुराने कानून को निरस्त करने का अधिकार भी दिया गया था। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इस अधिनियम के माध्यम से शुरू किया गया था। हालांकि अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता भी थी। तो 1892 का अधिनियम आया जिसमें कुछ संशोधन हुए, जैसे कि इसमें प्रावधान किया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद है, इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
जैसे कि 9 पदेन सदस्य और अतिरिक्त सदस्य कुछ जोड़े गए। उसके साथ में जो प्रांतों की विधान परिषद थी उनमें भी सदस्यों को उनमें परिवर्तित किया गया उनकी संख्या में। तो ये 1892 की विशेषता थी कि निर्वाचन पद्धति का भी आरंभ किया गया था, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग इसमें नहीं हुआ था। फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम देख लीजिए। ये मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एक्ट। इस समय जो मार्ले थे वो भारत के तत्कालीन राज्य सचिव थे और मिंटो चौथे अर्ल भारत के तत्कालीन वायसराय थे। ठीक है, मार्ले लिबरल सरकार के सदस्य थे। सुधारों की आवश्यकता पर बल देने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने इंग्लैंड में मार्ले से मुलाकात की थी। आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधि युक्त नामक मुस्लिम अभिजात वर्ग के एक समूह ने मिंटो से मुलाकात की थी। अक्टूबर 1906 में योगदान के मूल्य को देखते हुए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और उनकी संख्यात्मक ताकत से अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी। ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों को आरक्षण भी प्रदान किया जाता है और शिमला में जाकर के ये जो मुस्लिम लीग है इसके आगा खां के नेतृत्व में जाकर के मिलते भी हैं मिंटो से और पृथक निर्वाचन मंडल की जब ये मांग करते हैं तो इनको दिया भी जाता है। आगे देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 के केंद्रीय प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई थी। पूर्व आधिकारिक सदस्यों को छोड़कर केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो 16 थी इससे बढ़ाकर 60 कर दी गई। जो प्रांतीय विधान परिषद थी इसमें भी सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। बंगाल, मद्रास, बम्बई और संयुक्त प्रांत की विधान परिषदों में प्रत्येक में से 50 सदस्य थे, जबकि पंजाब, बर्मा और असम की विधान परिषदों में प्रत्येक में केवल 30 सदस्य थे। विधान परिषदों के सदस्य केंद्र और प्रांतों दोनों में 4 श्रेणियों के होने थे। पदेन सदस्य जो थे गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारी परिषद के जो सदस्य थे। नामित आधिकारिक सदस्य थे जो गवर्नर जनरल द्वारा नामित और होते थे और जो सरकारी अधिकारी थे। नामित और गैर अधिकारी सदस्य में आप देखेंगे गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत लेकिन सरकारी अधिकारी इसमें नहीं थे। और जो निर्वाचित सदस्य होते थे भारतीय लोगों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा ये चुने गए थे। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे और स्थानीय निकायों जैसे कि वाणिज्य मंडलों से थे, जमींदारों, विश्वविद्यालय, व्यापारियों के समुदाय और मुसलमानों में थे। स्थानीय निकायों ने एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जो प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव करेगा और ये सदस्य बदले में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा, लेकिन जो प्रांतीय विधान परिषद थी इसमें गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी थी। कुल मिलाकर प्रांतीय परिषदों में गैर निर्वाचित बहुमत था क्योंकि कुछ गैर सरकारी सदस्यों को इसमें मनोनीत किया गया था। तो इसमें परिवर्तन क्या हुआ? जो केंद्रीय विधान परिषद थी पहले इसमें संख्या 16 थी, बाद में बढ़ाकर के 60 की गई। कैसे 60 की गई? तो इसमें आप देखेंगे जो बंगाल, मद्रास, बम्बई और संयुक्त प्रांत की जो विधान परिषद थी इसमें 50 सदस्य ले लिए गए और जो पंजाब, बर्मा, असम की विधान परिषद थी इससे 30 सदस्य लिए गए। ठीक है, आगे देखेंगे जो विधान परिषद के सदस्य थे केंद्र प्रांत में 4 श्रेणी के होने थे, जैसे कि पदेन सदस्य हो गए, नामित सदस्य हो गए और इसमें गैर नामित अधिकारी सदस्य हो गए। तो इसी तरह इसमें जो मनोनीत सदस्य हो गए ये सारे इसमें लिए गए थे। अब ये कहाँ से आते थे ये आगे इसमें ब्रैकेट में दिया गया, उसको ध्यान से देख लीजिए। भारत परिषद अधिनियम 1909 ने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचार विमर्श के कार्यों का विस्तार किया। उदाहरण के लिए सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति अब दे दी गई थी। विदेश नीति या रियासतों के साथ संबंधों पर किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं थी ने इस अधिनियम ने वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषद के साथ भारतीयों के जुड़ाव के लिए पहली बार प्रदान किया था और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले ऐसे पहले भारतीय थे। उन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। 2 भारतीयों को भारतीय मामलों के राज्य सचिव की परिषद के लिए नामित किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 ने पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू कर दी थी। ये स्टार लगा लीजिए, इसको याद रखिएगा। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाना था। इस प्रकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध कर दिया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। तो ये हो गया 1892 का परिषद अधिनियम। फिर आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मार्ले इस समय क्या थे, यहाँ के सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। इसके आगे हमें पढ़ना 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आगे देखेंगे जैसे कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया, इसका विस्तार कर दिया जाएगा इसमें, और भी महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान किए गए, वो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। आई होप आपको आज की क्लास बेहतर लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इस क्लास की आपको PDF प्राप्त करनी है, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स की प्रिपरेशन करनी है, इवन आप BEO की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, तो सिंपल है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बेस्ट स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं। हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टडी नोट्स दिए जा रहे हैं, वो PDF नोट्स हैं जो कि आप प्रिंट करा सकते हैं। इसके साथ में वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न उसको फॉलो किया गया है, और उसी प्रकार से आपकी टेस्ट सीरीज़ भी डिज़ाइन की गई है। डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है। इनको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सिलेक्शन आपका सुनिश्चित करने के लिए उतना ही स्टडी मटेरियल काफ़ी हो जाता है। तो ये होगी आपकी जानकारी कोर्स से रिलेटेड। ऐसे ही और कंटेंट के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। पिछली क्लासेस जिन्होंने नहीं की हैं जरूर कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो, इंडियन ज्योग्राफी हो। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड की गई हैं, एक ही प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड की जा रही हैं। चाहे वो नाइट वाली क्लास हो, रात को 9 बजे वाली टेस्ट सीरीज, वो भी एक ही प्लेलिस्ट में सारी ऐड हो रही हैं, और उससे पहले जो दोपहर वाली क्लास 1 बजे वो भी ऐड हो रही है। पिछली क्लासेस जो हुई हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।